तो दोस्तों हम यहाँ पर है और आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए मैंने ये सेशन प्लान किया है। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि हर जगह पे हम जब जाते हैं तो हमें खुद के बारे में इंग्लिश में कैसे लोगों को बताना है, मतलब खुद का परिचय कैसे करके देना है। ये लेसन इसी पॉइंट के ऊपर है, हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो चलो हम धीरे धीरे हमारा जो फॉर्मूला है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है 8 पॉइंट्स। एक जनरल इंट्रोडक्शन में हम इसी 8 पॉइंट के ऊपर सबको अपनी पहचान करके देते हैं और ये बहुत ही जगहों पे हमें जब भी किसी प्रोफेशनल लेवल पे कोई कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन करना है तो इस चीज़ की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि कैसे इंग्लिश में ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं हम और करनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स है, आप सामने देख सकते हो। पहला पॉइंट है नेम। तो जाहिर है कि हम लोग अपना इंट्रोडक्शन जब करते हैं तो नाम से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के नाम बताते हैं। तो बताने के पहले तरीके समझते हैं और उसमें से बेस्ट कौन सा तरीका है उसकी भी बात करते हैं। तो लोग ऐसे बोलते हैं माई नेम इज, दैट इज गुड, आई एम राम, ये भी सही है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिस इज और माई सेल्फ राम और माई सेल्फ अमिताभ। तो ये माई सेल्फ वाला जो किस्सा है ना, एक्चुअली इंग्लिश में एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो माई सेल्फ से स्टार्ट होता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में जब खुद का इंट्रोडक्शन करते हो तो आप पहले दो पे ही गौर कीजिए। एक तो माई नेम इज है और दूसरा आई एम। माई सेल्फ कभी यूज मत करो क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये लैंग्वेज के एक्सपर्ट जो होते हैं उनको समझ में आता है। और एक मॉडर्न तरीका होता है जो अभी अभी निकल के आ रहा है कि दिस इज राम, तो दिस इज भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से नाम का आपको जिक्र करना चाहिए। दूसरा एज, ये जब तक कोई सामने से पूछता नहीं तब तक बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता के रखता हूँ कि आप एज के बारे में जब बताते हो तो ऐसे बोल देना है कि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो नाम और एज दोनों साथ में कैसे बता सकते हैं ये एक बार दिखाता हूँ, बता के मतलब सुन लो। माई नेम इज राम, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से। उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है आपका रेसिडेंस, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस और वो सब। तो उसके बारे में अपने को 3rd नंबर पे बात करनी है। तो प्लेस कैसे बताते हैं, एक्चुअली इसके 2 तरीके होते हैं। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहीं भी आप पैदा हुए हो, आपका वो परमानेंट लोकेशन है, तो आप बोल सकते हो ऐसे बोल सकते हो, आई वॉज born इन पटना, born एंड brought up इन पटना और बिहार, राइट। आई वॉज born एंड brought up इन बिहार। इस तरीके से जो अगर आप वहीं पे पले बड़े हो और वहीं पे आप अभी भी रहते हो, लेकिन अगर आप कुछ कारण कहीं और पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए गए हो तो आपका ये परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो इस केस में आप इस तरीके से बता सकते हो, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार बट करंटली आई एम स्टेइंग एट पुणे, और करंटली आई एम स्टेइंग एट वागोली इन पुणे। तो इस तरीके से आप प्लेस की बात कर सकते हो। इसके बाद आता है फैमिली। आप सभी लोगों को फैमिली उनके बारे में बताने को आना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे बात करते लोगों से, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो फैमिली, खुद के बारे में हालचाल, ये सारी बातें करते हैं और इसीलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे बताते हैं मैं बताऊंगा। इन माई फैमिली देर आर 4 मेंबर्स। इन माई फैमिली देर आर 4 मेंबर्स। माई फादर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ हाउस वाइफ, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर एंड आई एम ऑल्सो लेक्चरर। तो इस तरीके से आप आपके फैमिली के बारे में बता सकते हो। उसके बाद आता है एजुकेशन। आपने जो भी एजुकेशन किया है वो जब जितना पूरा है उसके बारे में बात करनी है और करंटली आप क्या एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, इस तरीके से आपको बताने को आना चाहिए। अब मैं अपना बताऊंगा एजुकेशन के बारे में, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो। एजुकेशन, as far as my education is concerned, I have completed my graduation and post-graduation from Ferguson College with first class. Apart from that, I have also completed one diploma course in English language and life skills from Symbiosis International University. Currently, I am pursuing my MPhil, Master of Philosophy from Pune University.
सो दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट माई एजुकेशन। तो इस तरीके से आप आपका एजुकेशन बता सकते हो। आप इतना क्वालिफिकेशन तो आपका नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी किया है, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर एंड करंटली आई एम स्टडिंग इन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एट नवसह्याद्री कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप एजुकेशन की बात कर सकते हो। उसके बाद आता है वर्क, ये ऑप्शनल है। अगर कोई जॉब करने वाले स्टूडेंट है तो इनको ये पॉइंट पे के ऊपर ही उनका जॉब स्विचिंग होता है, मतलब दूसरी जगह पे जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस कैसे बताना है अपने इंट्रोडक्शन में, ये बात पता होनी चाहिए। अब मैं ये ऑप्शनल है, आप कोई जॉब एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको इसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो वर्क करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, इन सारे लोगों के लिए वर्क ऑप्शनल नहीं होता है। उनको वर्क के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में खुद को बताना पड़ता है। तो ये बात कैसे करते हैं, तो वो बताते हैं इस तरीके से, आई हैव टोटल 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। In my 7 years of work experience, I handled different kind of responsibility. I taught for school level student to college level students, English subject, communication skills and soft skills. I worked as external examiner for communication skills, and also I was responsible for conducting final year examination of the students. So this is in my service of 7 years. I have trained more than 5,000 students across Maharashtra and India to speak fluent English, and that is my biggest achievement. My students from different colleges, they are well and now they have placed in different multinational companies, and that is I consider my achievement. So this is all about my education experience, right? और उसके बाद पॉइंट आता है हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब आपकी आदतें, राइट? ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैं अपनी बताऊंगा, तुम्हारी अपनी इंट्रोडक्शन में कल बताओगे, ठीक है? तो हॉबीज़ के बारे में जब बात करते हैं, आई लाइक और आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज़ बिकॉज I get insight to develop my English language and communication skill and pronunciation from Hollywood movies. So these two are my hobbies. And last में आपके लाइफ का एक गोल होता है, एक एम होता है। आप उसी एम को अचीव करने के लिए लाइफ में जो भी चीज़ें आज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप करते रहते हो। तो ये गोल की बात आपको करने को आनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि आपको आपके लाइफ में क्या बनना है, व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, राइट? तो इसका मैं अपना बताऊंगा, आप लोग अपना खुद का ये बनाना है, इसका मैं फॉर्मेट आप लोगों को दूंगा, ठीक है? तो बात करते हैं गोल और एम की। सो माई एम इन माई लाइफ इज टू स्टार्ट माई ओन लैंग्वेज अकेडमी वेयर आई विल बी ऑफरिंग different foreign language courses for all those students who have good interest to learn different languages for career growth. So that is my goal, and I will provide this facility to all the people who are interested in this. Especially I will focus on rural India. So that is my purpose, and for that I am trying to learn all those things which are required for achieving this goal. So this is everything about my इंट्रोडक्शन, एंड यू ऑल्सो, आपको भी इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करने को आना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट एक साथ लेते हैं और फिर आपको मुझे कल इसी तरीके से खुद का इंट्रोडक्शन बना के उसका एक वीडियो बनाना है और वो अपने ग्रुप के ऊपर सेंड करना है। तो जब आप सेंड करोगे मुझे पता चलेगा आपका लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो ये सारी बातें समझने के बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा और उस तरीके से एडवाइस दूंगा, आप उस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव करने का मेरा मकसद है, लेकिन देखते हैं कितना सपोर्ट आप लोग करते हो। तो ये पूरा मैं एक साथ बताऊंगा आप लोगों के लिए फिर से एक बार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, I am Ram Guge and I am 28 years old. Basically I am from Usmanabad. Currently I am staying at Waguli in Pune. In my family there are 4 members. My elder brother is my father is a farmer, my mother is a housewife, my elder brother is a teacher and I am lecturer. As far as my education is concerned, I have completed my
graduation and post graduation from Ferguson College with first class. Apart from that, I have also completed my diploma course in English language and life skills from Symbiosis International University. I have total 7 years of work experience, and in my service I have trained more than 5,000 students in spoken English. Apart from that, I also handle different responsibilities. I have taught more than 3 subjects, that English language, communications and soft skills to all the engineering students so far. So this is everything about my work experience. Hobbies: I like reading book, and I love to watch Hollywood movies because I get an insight to learn English pronunciation, English dialogue delivery and all that through Hollywood movies. And my goal in my life is to start my own English language academy, where I will be offering different language courses for all those students who have interest to learn different languages for career growth. I'll try to focus on rural India through my academy. So that is everything about me, and thank you so much for listening to me. Thanks a lot. तो इस तरीके से आप लोगों को खुद का इंट्रोडक्शन करना है. तो मिलते हैं कल और नेक्स्ट सेशन में. तो आज तक के लिए इतना ही था, तो यहीं पे हम रुकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.